तो आज हम लोग करेंगे टेप करेक्शन के बारे में। तो टेप करेक्शन जो है, टेप करेक्शन क्या है? टेप करेक्शन जो है, अगर टेप में कोई गड़बड़ी है तो जो हम दूरी नापे हैं उस दूरी को में जो है करेक्शन हमको अप्लाई करना होगा। और टेप करेक्शन जो है किताब में देखोगे तो क्या है कि वो दिया हुआ है कि ये प्लस और माइनस हो सकता है, ये केवल माइनस होगा, इस तरह से वो दिए हुए। हम तुमको जो फार्मूला दे रहे हैं, इस फार्मूला में ही तुमको पता लग जाएगा कि कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है। डायरेक्ट हम फाइनली करेक्शन कैलकुलेट करके और उसका अलजेब्रिक सम निकालेंगे तो हमको टोटल करेक्शन मिल जाएगा, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहले हम सभी करेक्शन का जो है, अभी नॉर्मली 4-5 करेक्शन का हम फार्मूला दे देते हैं और इसमें कौन चीज़ क्या है ये हम बता देंगे। और उसके बाद जो है ये 2-4 करेक्शन और रह जाएगा, वो हम बाद के क्लास में करेंगे। तो पहला जो है करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ, या इसको कहा जाता है करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसको हम CA से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं C सफिक्स A, और इसका फार्मूला होता है L इंटू एल डैश, कैपिटल L इंटू एल डैश माइनस L डिवाइडेड बाई स्मॉल एल। तो ये फार्मूला मिल गया हमको इस फार्मूला से। और यहाँ बुक में देखो तो जनरली एल डैश माइनस एल को स्मॉल सी या कैपिटल सी किसी किसी किताब में ले लिया है, तो हम यहाँ डायरेक्ट हम एल डैश और एल के फॉर्म में लिख रहे हैं। दूसरा जो करेक्शन है, दूसरा करेक्शन है करेक्शन फॉर टेम्परेचर। करेक्शन फॉर टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं CT से। ये कैपिटल C सफिक्स स्मॉल t इक्वल टू अल्फा इंटू Tm माइनस T0 Tm माइनस T0 इंटू L इंटू अल्फा। तो ये जो है
ये मेरा हो गया करेक्शन फॉर टेम्परेचर। नेक्स्ट होता है करेक्शन फॉर पुल। तो या टेंशन। इसको डिनोट किया जाता है सीपी से, सी सफिक्स पी। ये क्या होगा? तो ये होगा पीएम माइनस पी नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाई कैपिटल ए इंटू कैपिटल ई। ये मेरा हो गया करेक्शन फॉर पुल या करेक्शन फॉर टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है करेक्शन फॉर सैग। तो करेक्शन फॉर सैग का डिनोट किया जाता है सी सफिक्स स्मॉल एस। ये क्या होगा? इसका फार्मूला होगा ये माइनस साइन के साथ होता है, और ये हो गया मेरा स्मॉल एल इंटू L1 स्मॉल w L1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 पी स्क्वायर। 24 PM स्क्वायर। इसको और हम लिख सकते हैं, इसके सभी के बारे में ये कर देंगे कि ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बाद में हम कर देते हैं। तो यहाँ n है नंबर ऑफ स्पैन, ये L1 है स्पैन लेंथ है। तो अगर हम किसी टेप को बराबर बराबर दूरी पर बांट दिए तो छोटा छोटा स्पैन हो गया, और अगर उसको नंबर ऑफ स्पैन से बराबर पर किए हैं तो नंबर ऑफ स्पैन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमको मिल जाएगा टेप का करेक्शन। तो इसको हम लिख सकते हैं और n इंटू L1 इक्वल टू, ये हो गया स्मॉल एल इंटू W इंटू L1 हो गया। तो ये हो गया n इंटू
L1 इंटू W होल स्क्वायर नहीं क्या करेगा 24 N PM स्क्वायर। क्योंकि यहाँ n से मल्टीप्लाई किए तो ये मेरा हो गया n स्क्वायर, यहाँ n स्क्वायर से डिवाइड कर दिए और यहाँ L कैसे आया, सिंस स्मॉल l इज इक्वल टू n इंटू L1, ये हो गया। अब इसको हम ये करते हैं कि ये क्या होगा, इतना इक्वल टू हो जाएगा L इंटू कैपिटल W स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 N इंटू PM स्क्वायर। यहाँ भी माइनस साइन होगा, यहाँ भी माइनस साइन होगा। तो अब ये जो हो गया ये आ गया, इतना इक्वल टू हम ये इतना ही रहने दो, इससे क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया करेक्शन फॉर सेक के लिए। अब इसके बाद जो है एक बचता है पांचवा। आगे उठा आगे कर करेक्शन फॉर स्लोप। तो करेक्शन फॉर स्लोप का नोटेशन होता है C सफिक्स स्मॉल v। तब इसका फार्मूला हम ऊपर में करके लिखेंगे। तो इसका हम फिगर बना लेते हैं पहले। ये हो गया h है और हमको दो पॉइंट के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो दो पॉइंट के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो हमें तो एक्चुअली अगर A
पॉइंट है, AC हॉरिजॉन्टल है, तो AC इक्वल टू व्हाट हो गया। तो जब हम करेक्शन अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा, तो ये जो है ये अगर थीटा एंगल थीटा एंगल है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर ये मेरा है, तब इसके लिए क्या होगा मेरा, तो इसमें एक चीज और लिख देते हैं, ये कैपिटल डब्ल्यू कहां से आया, स्मॉल एल इक्वल टू एन इंटू L1, तो ये हो गया पार्ट हमारा n इंटू L1, स्मॉल एल हो गया, और ये W, तो स्मॉल एल इंटू स्मॉल W इक्वल टू कैपिटल W, ये फॉर्मूला है। अब इसके बारे में अब हम लोग आ जाते हैं करेक्शन फॉर स्लोप का पूरा फॉर्मूला ऊपर में लिखते हैं। करेक्शन फॉर स्लोप इक्वल टू, अब यहाँ हमको AC निकालना है, तो AC निकालने के लिए अब करेक्शन कितना अप्लाई करेंगे, है? तो ये जो है ये मेरा L नापा हुआ है, तो AC क्या होगा करेक्शन निकालने के लिए, AC इक्वल टू L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर का अंडर रूट, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, H जो है ये वर्टिकल हाइट बिटवीन A एंड B या A एंड B एंड C, तो माइनस L कर दिए, तो ये मेरा मिल जाएगा करेक्शन फॉर स्लोप। ये इस कंडीशन में जबकि हमको वर्टिकल हाइट मालूम है, अगर ये वर्टिकल हाइट मालूम नहीं है, हम ये डिस्टेंस मेजर कर लिए और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पर इंक्लाइंड है, ये अगर थीटा हमको मालूम है, तो उस कंडीशन में हो जाएगा और सी भी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ए सी इक्वल टू एल कॉस थीटा हो जाएगा, एल कॉस थीटा माइनस एल इक्वल टू एल इंटू कॉस थीटा माइनस 1। तो ये दो फार्मूला हो गया इसके लिए, करेक्शन फॉर स्लोप के लिए, सी बी इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस स्क्वायर का अंडर रूट माइनस एल, और दूसरा हो गया एल कॉस थीटा माइनस एल इक्वल टू एल कॉमन ले लिए, तो कॉस थीटा माइनस 1। ये मेरा आ गया सही फार्मूला हो गया। अब हम देखते हैं फार्मूला में कौन चीज क्या है।
Where? Alice, Alice, measure distance. A small L. Designated length of tape. A small L is designated length of tape. L dash. जरा सी मोटर चलावे मोटर अच्छा चला दे। अगर लाइट नहीं है लाइन नहीं है ना लाइन लाइन नहीं है स्मॉल एल डैश ये जो है The small L dash is actual length of tape at the time of measurement. ये हो गया L dash का भी वैल्यू मिल गया। अब तो ये मिल गया हमको करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ का साइड पार्ट का। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं करेक्शन फॉर टेम्परेचर में अब क्या क्या है। TM at the time of measurement. अब इसके बाद T0
T0 इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर जिस पर डिजाइन किया गया टेप हमारा। T0 के बाद अब आ जाएगा हमारा अल्फा। तो निकाल लो। Alpha is coefficient of thermal expansion per degree temperature, whether it may be Fahrenheit in Fahrenheit or centigrade or Celsius. अब इसके बाद आता है अल्फा हो गया, T0 हो गया, TM हो गया, कैपिटल एल बन गया था। अब पुल पे आते हैं तो पुल का हो जाएगा P0 TM। P0 P0 डिजाइन पुल और डिजाइन टेंशन, PM पुल और टेंशन अप्लाई, जो हम एक्चुअल मेजरमेंट के समय में अप्लाई कर रहे हैं। कैपिटल ए इज cross-sectional is cross-sectional area of tape, capital E.
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये हो गया करेक्शन फॉर पुल के लिए। अब आते हैं करेक्शन फॉर सैग में। तो एम क्या है मेरा? स्मॉल एम number of spans, L1, small L1, span length, span length, अब क्या है इसमें? स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, weight of tape, per unit length, the small w is weight of tape per unit length। अब क्या बच गया? 24 n into L1 into WL square L1 square divided by 24 PM square। तो एक बच गया कैपिटल W। दिस इज टोटल वेट ऑफ टेप। अब बच गया मेरा इसके लिए L1 हो गया, L1 हो गया, N हो गया, W हो गया, W स्मॉल W कैपिटल W। अब करेक्शन फॉर स्लोप के लिए तो H वर्टिकल डिस्टेंस मोटरवा चालू कर दिया। हो गया है। हाँ, वर्टिकल डिस्टेंस between vertical distance between two
पॉइंट्स और थीटा। इसका हो गया हॉरिजॉन्टल एंगल। तो ये सभी जितना भी टर्म्स हम लिखे वो सबके बारे में बता दिए। अब जो है ये सभी इसके बारे में, करेक्शंस के बारे में क्या चीज़ है, ये हम बाद में बतला देंगे।